बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारा था। वो जिस मुल्क में रहती थी वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम था। वो लोगों को ज़बरदस्ती खंजीर का गोश्त खिलाया करता था। जो इनकार करता इसे कत्ल करवा देता। चुनाचे इस औरत को भी अपने बेटों समेत बादशाह के पास लाया गया। इसने सारा के सबसे बड़े बेटे को पास बुलाकर कहा कि खंजीर का गोश्त खाओ। इसने कहा, मैं अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ को हरगिज़ नहीं खाऊंगा। बादशाह ने जब इनकार सुना तो इसके हर अज़ू को काट डाला और शहीद कर दिया। फिर जालिम बादशाह ने इसे छोटे लड़के को बुलाया और इसे खंजीर का गोश्त खाने को कहा। इस लड़के ने भी जुर्रत ईमानी का मुजाहरा करते हुए इनकार किया। तो बादशाह ने तैश और गुस्से में आकर हुक्म दिया कि एक तांबे की देग में तेल डालकर खूब गर्म करो। जब तेल खूब गर्म हो गया तो जालिम बादशाह ने इस लड़के को खोलते हुए तेल में डाल दिया और वो शहीद हो गया। फिर बादशाह ने इससे छोटे लड़के को बुलाया और खंजीर का गोश्त खाने को कहा। इसने कहा, ए बादशाह, तू जलीलो कमज़ोर है। तू अल्लाह अज़्ज़ जल का मुकाबले में कुछ नहीं। तेरे जी में जो आए वो कर ले, लेकिन मैं अल्लाह की हराम करदा चीज़ को मुंह ना लगाऊंगा। बादशाह ने ये सुनकर कहा, मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। चुनाचे बादशाह के हुक्म पर इस नौजवान की गर्दन की खाल काटी गई। फिर इसके सर और चेहरे की खाल उतारी गई और इसे शहीद कर दिया गया। बादशाह ने जुल्माना अंदाज में बाकी भाइयों को भी इस तरह से शहीद कर दिया। इसके बाद सबसे छोटा भाई बाकी बचा। बादशाह ने इसकी वालदा को बुलाया और कहा कि देख, जिस तरह बाकियों का हश्र किया है, तेरे इस छोटे बेटे का भी यही हश्र करूंगा। तू इसे जाकर समझा कि अगर ये लुकमा खाने पे राजी हो गया तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा। फिर माँ अपने बेटे को तन्हाई में ले गई और इससे कहा, मेरे लख्ते जिगर, क्या तू जानता है तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा एक हक है और तुझ पर मेरे दो हक हैं। वो ये कि मैंने तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो नहायत कमज़ोर थे। तुम्हारी इस कमज़ोरी ने मेरे दिल में तुम्हारी शदीद मोहब्बत पैदा की, तो इस कमज़ोरी और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से तुम्हें 4 साल दूध पिलाया। तुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल और इसके एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ कि तू हरगिज़ खंजीर का गोश्त ना खाना, और कि कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत तू अपने भाइयों से इस हाल में मिले कि तू ना इनमें से हो। सादतमंद बेटे ने जब ये बात सुनी तो कहा, ए माँ, मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे खंजीर का गोश्त खाने पर उभारें। अल्लाह अज़्ज़ व जल का एहसान है कि इसने मुझे आप जैसी अजीम माँ अता फरमाई। फिर वो औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास आई और कहा, ये लो, अब ये वही कहेगा जो मैंने इसे कहा। बादशाह खुश हुआ और इसकी तरफ खंजीर का गोश्त बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें से कुछ खा लो। ये सुनकर बहादुर नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं हरगिज़ उस चीज़ को ना खाऊंगा जिसको अल्लाह ने हराम किया है। फिर जालिम बादशाह ने इस छोटे लड़के को भी शहीद कर दिया। फिर वो इस बहादुर औरत की तरफ हुआ और कहा कि देख, तू ये लुकमा खा ले, तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, वरना तुझे भी तेरे बेटों की तरह लुकमा अजल बना दूंगा। वो बहादुर औरत बोली, अपने बेटों के जाने के बाद अब मुझे ज़िंदगी से सरोकार नहीं, और तेरे कहने पे मैं अपने रब की नाफरमानी हरगिज़ ना करूंगी। जब जालिम बादशाह ने ये बातें सुनी तो तैशो गुस्से की हालत में इस औरत को भी शहीद कर दिया और इस तरह अजीम माँ की रूह अपने फर्जिंदों से जा मिली। ये वाक़या हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह से मरवी है। जब पत्थर तोड़ने वाले चंद मजदूर हज़रत वहाब बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि की दरबारे गाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि जिस कदर मुसीबतों का हमें सामना है, क्या हमसे पहले लोग भी ऐसी मुसीबतों से दो-चार हुए हैं? आपने इनकी बात सुनकर इरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी मुसीबतों और अपने से साबका लोगों के मसाइब का मुवाजना करो तो तुम्हें इनके सामने अपनी मुसीबतें ऐसी लगेंगी जैसे आग के मुकाबले में धुआं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने ऊपर बयान किया गया वाक़या इन लोगों को सुनाया। प्यारे दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।